Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. How are you? Hope so you are all fine. आज प्राइम फैक्टराइजेशन के सेकंड लेक्चर में यूनिवर्सल एक्टिव चैनल मैथ में आपके सामने 21 से 40 तक के जितने डिजिट्स नंबर्स हैं उन सब में आज हम देखेंगे कि हमारे पास प्राइम नंबर्स क्या हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या हैं। तो आपने वीडियो को ध्यान से इस लेक्चर को सुनना है ताकि आपके लिए 21 से 40 तक का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। तो देखते हैं कि 21 जो है वो स्टार्ट में प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। तो आप दोबारा से इसको रिमाइंड करिए कि प्राइम नंबर्स को हमने देखा था कि वो नंबर्स होंगे जो नंबर्स किसी नंबर पे भी डिवाइड नहीं होंगे। तो कंपोजिट नंबर वो होंगे जो किसी भी नंबर पे डिवाइड हो सकते हैं। तो 21 को देखते हैं कि ये किस टेबल पे डिवाइड होता है। तो 21 जो है वो 3 7s are 21। अगर ये डिवाइड हो जाता है 3 के टेबल में तो हम इसे कंपोजिट नंबर में लिख लेंगे। देन 22 जो है ये चूँकि इवन नंबर है तो यहीं से आपको क्लियर हो रहा है कि ये 2 के नंबर पे डिवाइड हो जाएगा। जाहिर है डिवाइड होने वाला नंबर जो है वो कंपोजिट नंबर में ही रहेगा। इसके बाद 23 जो है ये किसी टेबल पे डिवाइड नहीं होता, तो लिहाजा आपने इसको माइंड में फिक्स कर लेना है कि 23 अपने नंबर के अलावा किसी नंबर पे डिवाइड नहीं होगा। सो ये प्राइम नंबर होगा। 24 एक इवन नंबर है तो 24 जो है वो इवन नंबर होने की वजह से 2 पे डिवाइड हो जाएगा, लिहाजा ये कंपोजिट नंबर में आ जाएगा। देन 25 जो है ये 5 के टेबल में डिवाइड होगा, ये भी कंपोजिट नंबर में आ जाएगा। 26 को देखें ये एक इवन नंबर है, तो जैसे ही आप इवन नंबर देखेंगे तो आपके माइंड में ये क्लियर हो जाना चाहिए कि ये फ़ौरन से आप कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में इसको लिख लेंगे। 27 जो है ये 3 9s are 27। आपको टेबल भी बहुत अच्छे से आने चाहिए ताकि आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते वक्त इसको इजीली कर सकें। 3 9s are 27 ये भी 3 के टेबल में डिवाइड होने वाला नंबर है, लिहाजा ये भी कंपोजिट नंबर होगा। 28 जो है ये एक इवन नंबर है तो इसको आप फ़ौरन से कंपोजिट नंबर में ही लिख लेंगे। नेक्स्ट है 29 किसी टेबल पे अपने टेबल के अलावा अपने नंबर के अलावा डिवाइड नहीं होता, लिहाजा ये प्राइम नंबर की कैटेगरी में आ जाएगा। आगे चलते हैं 30 का 0 जो है यूनिट नंबर जो है वो इवन नंबर है, लिहाजा ये भी आपके पास कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में आ जाएगा। देन देखते हैं 31 जो है वो अपने नंबर के अलावा अपने टेबल के अलावा किसी टेबल पे डिवाइड नहीं होता, तो प्राइम नंबर्स में आपने 31 को भी राइट कर लेना है। यहाँ पे आप देखें ये 2 ये इवन नंबर है तो इसको आपने कंपोजिट नंबर में ही लिखना है। उसके बाद 33 देखें ये 3 के टेबल में डिवाइड हो जाने वाला नंबर है और इसको भी हमने कंपोजिट नंबर में लिख लेना है। आगे चलते हैं 34। यहाँ पे आप फिर से देखें कि 34 एक इवन नंबर है तो आपने इसको भी कंपोजिट नंबर में लिख लेना है। 34 के बाद आते हैं 35 की तरफ। 35 जो है वो भी एक 5 के टेबल पर डिवाइड होने वाला नंबर है, तो लिहाजा 35 को भी आप कंपोजिट नंबर में ही लिख लें। यानी कि वो नंबर जो किसी भी नंबर पे डिवाइड हो रहा है तो हम उसे कंपोजिट नंबर में लिखते जा रहे हैं। 36 जो है इसे ऊपर लिख लेते हैं, ये भी कंपोजिट नंबर होगा क्योंकि 6 जो है वो एक इवन नंबर है। 37 जो है ये अपने नंबर के अलावा किसी नंबर पे डिवाइड नहीं होता, तो इसको आपने प्राइम नंबर्स में लिख लेना है। 38 में देखें कि ये 8 भी इवन नंबर है तो हम इसे कंपोजिट नंबर में लिख लेंगे। इसके बाद 39 ये 3 पे डिवाइड हो जाने वाला है, अभी हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन भी करेंगे तो आपको बहुत अच्छा सा क्लियर हो जाएगा। 39 भी 3 के टेबल में डिवाइड होने वाला है तो इसको हमने कंपोजिट नंबर में राइट कर लेना है। और 40 में तो यहाँ यूनिट नंबर 0 है, लिहाजा हम उसको कंपोजिट नंबर में ही लिख लेंगे। अब आपके सामने ये देखें कि प्राइम नंबर्स की जो लिस्ट है वो 21 से जो 30 तक आते हैं प्राइम नंबर्स वो जस्ट 23 और 29 है, जबकि 31 से 40 तक की कैटेगरी में आपके पास जस्ट 31 और 37 है। तो 4 नंबर्स जो हैं प्राइम नंबर्स आज के टॉपिक में यानी 21 से 40 तक के डिजिट्स में हमारे पास 4 प्राइम नंबर्स हैं। और जबकि दोबारा से मैं क्लियर कर देती हूँ आपको कि आपने सबसे पहले इन नंबर्स में से आप देख रहे हैं 2 इवन नंबर है, 4 इवन नंबर है, यानी यूनिट प्लेस को आपने चेक कर लेना है। 6 इवन नंबर है, 8 इवन नंबर है, 0 इवन नंबर है। यहाँ पे भी इसी तरीके से 2 4 6 8 और 0 ये फ़ौरन से आपके माइंड में आ जाने चाहिए कि ये कंपोजिट नंबर में होंगे। उसके बाद आप बाकी नंबर्स जो है वो उनको बारी बारी डिवाइड करके, अगर वो 2 पे डिवाइड नहीं होते तो आप उसको 3 पे डिवाइड करके देखें, अगर वो 3 पे भी डिवाइड नहीं होते तो उसे 5 पे, इसी तरीके किसी
किसी भी टेबल पे डिवाइड करके चेक कर लें। अगर तो वो किसी टेबल पे डिवाइड हो जाते हैं तो वो सारे कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। तो अब क्लियर हो गया कि प्राइम नंबर जो है वो हमारे पास 4 है 21 से 40 तक, और जबकि कंपोजिट नंबर जो है ये हमारे पास मौजूद है। तो स्टूडेंट्स अब प्राइम नंबर्स जो है जो हमें क्लियर हो चुके हैं। सबसे पहले हम इनकी फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 23 मैंने आपको बताया कि अपने डिजिट के अलावा किसी डिजिट पे डिवाइड नहीं होता, तो हम 23 को जो है वो 1 टाइम कर देंगे। इसी तरीके से आपके पास 29 है, इनको हम 29 1s आर, ये फर्स्ट 1 टाइम हो जाएगा। इसी तरीके से 31 जो है वो भी 1 टाइम हो जाएगा। तो आप इसकी फैक्टराइजेशन देख रहे हैं कि हमने इसको अपने नंबर पे ही डिवाइड कर देना है, इसके अलावा ये किसी नंबर पे डिवाइड नहीं होता। तो इन चारों नंबर्स जो आज के प्राइम नंबर्स थे 21 से 40 तक, उनकी फैक्टराइजेशन इसी तरह से होगी। तो स्टूडेंट्स अब कंपोजिट नंबर्स की बारी है कि जिसके हम प्राइम फैक्टराइजेशन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला 21 जो डिजिट है, आपने देखना है कि आप ये नंबर जो है आपका यूनिट नंबर जो है वो 1 है। तो चूँकि जो नंबर 1 ऑड नंबर अगर होगा तो ये 2 पे डिवाइड नहीं होगा। इसको हमने 2 के बाद 3 पे डिवाइड कर देखना है, क्योंकि 3 जो है वो एक प्राइम नंबर है। तो 3 जो है वो डिवाइड करेगा 3 7 21। इसी तरीके से 7 जो है वो अब एक प्राइम नंबर है, तो जहाँ भी प्राइम नंबर आ जाएगा वो 7 1 7 हो जाएगा। तो इस तरह से 21 की फैक्टराइजेशन जो हो जाएगी 3 7 21 और 7 1 7। अब आप देखें कि आपके पास 3 और जो 7 है, जो हमारे पास नंबर्स प्राइम नंबर्स आए हैं, उनको अगर हम प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 3 7 तो वही 21 आ जाता है। तो इट्स मीन के जो फैक्टराइजेशन है वो प्रोसेस ऑफ राइटिंग का नंबर जो है वो प्रोडक्ट ऑफ इट्स नंबर जो होगा वो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाएगा। अब 22 जो है वो उसको देखते हैं कि ये किस टेबल पे डिवाइड होगा। तो 2 जो है वो एक इवन नंबर है, तो आपको मैंने बताया कि हर इवन नंबर जो है सबसे पहले प्राइम नंबर 2 पे डिवाइड होगा। तो आप 2 पे इसको डिवाइड करें, 2 1s आर 2, इसी तरीके से फिर 2 1s आर 2 कर दें। अब आपके पास 11 जो है वो एक प्राइम नंबर है। आपके पास जो 1 से 20 तक के प्राइम नंबर्स थे उनका कंसेप्ट क्लियर हो गया था। तो अब आपके पास 11 जो है वो एक प्राइम नंबर है, तो जब प्राइम नंबर आ जाएगा उसको हम इस तरीके से 11 1s आर 11 कर देंगे। नेक्स्ट चलते हैं 24। अब आप देखिए कि 24 जो है ये एक इवन नंबर है। इवन नंबर जो है वो 2 पे ही डिवाइड होता है। अब आप इसको किस तरीके से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आप 2 1s आर 2 करेंगे, 2 1s आर 2। इसी तरीके से 4 जब आएगा तो आपने 2 2s आर 4 कर देना। अब आप देखें कि 2 जो है वो भी एक इवन नंबर है, तो आप इसको भी 2 6 आर 12, यानी कि 2 के टेबल में ये जाएगा। देन चेक करें कि 6 जो है वो फिर एक इवन नंबर है जो 2 के टेबल पे डिवाइड होगा, 2 3s आर 6। और 3 जो है वो एक प्राइम नंबर होगा, तो आपने इसको 3 1s आर 3 कर देना है। तो इसके लिए आपने देखा कि आपको एक तो टेबल जो है वो भी अच्छे तरीके से आने चाहिए, लिहाजा आपको टेबल्स की प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। दोबारा से इसको करते हैं, 2 1s आर 2 किया आपने और 2 2s आर 4 कर दिया। 12 जो है वो 2 के टेबल में डिवाइड होगा, 2 6 आर 12, इसी तरीके से 2 3s आर 6 और फिर 3 1s आर 3। अब आप इसकी फैक्टराइजेशन चेक करें। यहाँ पे जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये आप देखें कि 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 3। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आपके पास 24 ही आएगा। ये 2 2s आर 4 होगा, 4 2s आर 8 होगा और 8 3s आर 24 ही आएगा। तो इससे आपको क्लियर भी हो जाएगा कि ये आपकी फैक्टराइजेशन जो है 24 की वो ठीक हो जाएगी। जी नेक्स्ट 25 की हम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 25 जो है वो एक ऑड नंबर है। अगर हम इसे 3 के टेबल में डिवाइड करेंगे तो ये 3 के टेबल में डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 3 8s आर 24 होगा और 3 9s आर 27 हो जाएगा। तो इट्स मीन कि ये 3 के टेबल में नहीं जाएगा। 3 के बाद आपके पास नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 आता है। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपने प्राइम नंबर में से 2 को अप्लाई करना है। 2 पे अगर कोई नंबर डिवाइड नहीं होगा तो उसे 3 पे करेंगे। अगर वो 3 पे डिवाइड नहीं होता तो नेक्स्ट प्राइम नंबर जो है वो 5 करेंगे। कोई भी कंपोजिट नंबर यहाँ पे आप अप्लाई नहीं करेंगे। 5 5s आर 25 होगा, इसी तरीके से 5 1s आर 5 हो जाएगा। और अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5s आर हमारे पास 25 ही आएगा, जो ये शो करेगा कि ये आपकी करेक्ट प्राइम फैक्टराइजेशन है। अब 26 हमारे पास डिजिट आ गया है। तो 26 जो है ये एक इवन नंबर है, 6 जो है। तो यहाँ पे हम इसको, इसका मतलब है कि 2 पे ही डिवाइड करेंगे, 2 1s आर 2 करेंगे और 2 3s आर 6 करेंगे। अब 13 जो है वो प्राइम नंबर है, 13 1s आर 13। तो अब आप देख लें कि 2 और मल्टीप्लाई जब आप 13 करेंगे तो ये 26 ही होगा। तो यहाँ पे हमने 26 तक प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली।
तो 27 नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। अब आप देखें कि 7 जो है वो एक इवन नंबर नहीं है, वो ऑड नंबर है, 2 के टेबल में डिवाइड नहीं हो सकता। नेक्स्ट जो है वो 3 के टेबल में डिवाइड अगर हम करके देखते हैं तो 3 9s are 27 होगा। 9 जो है वो फिर 3 के टेबल में ही जाएगा, 3 3s are 9 और देन 3 1s are 3। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक करें, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ये हमारे पास आ जाएगा 3 3 9 और 9 3s are 27। तो इट्स मीन हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन ये भी ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट हम चलते हैं 28 की तरफ। 28 में ये एक इवन नंबर है, लिहाजा ये 2 पे डिवाइड होगा, 2 1s are 2 और देन 2 4s are 8। अब आप देखें 4 इवन नंबर ही है तो हम इसे अगेन 2 पे ही करेंगे, 2 7s are 14 और देन 7 1s are 7। तो आपने एक सीक्वेंस में ये भी रखना है याद कि सबसे पहले आपने इसको 2 पे, 2 के बाद 3 पे, 3 के बाद 5 पे, 5 के बाद 7 पे, यानी कि अगर 2 पे डिवाइड हो जाता है तो ठीक है, अगर 3 पे डिवाइड होगा तो 3, फिर अगर 3 पे डिवाइड नहीं होगा तो 5 होगा और 5 के बाद भी इसी तरह से तरतीब से आप नंबर्स चलाते जाएंगे प्राइम नंबर्स। अगर आप पहले बड़ा नंबर चूज़ करेंगे तो आपका ये मेथड भी थोड़ा ऑर्डर में रॉन्ग हो जाएगा। 2 2s are 4 4 7s are 28। यहाँ पे हमारी ये प्राइम फैक्टराइजेशन भी ठीक हो जाएगी। आगे चलते हैं 30। अब 30 में 0 देखें कि ये भी एक इवन नंबर है, तो सबसे पहले आप इसको 2 पे ही डिवाइड करेंगे। अब आप इसको डिवाइड करने के लिए जैसे जैसे आपके पास थोड़े बड़े नंबर आते जाएंगे, क्योंकि 4 और 5 के लेवल पे आपकी डिवीजन जो है वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती, तो आप सबसे पहले अपने डिवीजन को मैच्योर करने के लिए यहाँ पे इस तरीके से डिवाइड भी करते जाएं। 2 1s are 2 होगा, क्योंकि 2 2s are 4 होगा तो 3 के नीचे 4 एडजस्ट नहीं हो सकता। 3 में से आप 2 को माइनस करें, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 10 और 2 5s are 10, यानी आपने 3 में से 2 को माइनस किया तो हमारे पास 1 आ गया, ऊपर से आपने नेक्स्ट नंबर जो है वो उतारा तो 0, वो 10 बन जाएगा, 2 5s are 10, इट्स मीन 2 15s are जो है वो 30 हो जाएगा। अब आपको पता है कि 15 जो है वो 3 के टेबल में डिवाइड हो जाएगा, 3 5s are 15 हो जाएगा और 5 1s are 5 हो जाएगा। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लें, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 2 3s are 6 6 5s are 30। अब आप प्राइम फैक्टराइजेशन 30 की कर रहे थे, लिहाजा ये भी हमारा क्लियर हो जाएगा जी। अब हम नेक्स्ट नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं। आप देखें कि 32 में 2 जो है एक इवन नंबर है। आपको मैं बता रही हूँ कि जैसे जैसे आप बड़े नंबर की तरफ बढ़ते चले जाएंगे तो आपको थोड़ा डिवीजन का प्रोसेस भी 4 5 के लेवल पे साथ साथ करना पड़ेगा। तो आपको मैंने बताया कि ये 2 जो है इवन नंबर है, तो इट्स मीन आप इसको 2 पे ही डिवाइड करेंगे। अब 2 1s are 2 और 2 2s are 4, 4 3 के नीचे बड़ा नंबर हो जाएगा, लिहाजा आप इसको 2 1s are 2 ही करेंगे। 3 में से आप इसको माइनस कर दें तो 1 आ जाएगा, नेक्स्ट नंबर आप ऊपर से लाएंगे, नीचे 12 बन जाएगा, ये 2 6s are 12। तो यहाँ पे हमारा ये 2 16s are जो है वो 32 होगा। अब आपने देखना है कि 16 में 6 भी एक इवन नंबर है, तो ये 2 8s are 16 हो जाएगा। 8 फिर से एक इवन नंबर है तो 2 4s are 8, 4 फिर इवन नंबर होगा तो 2 2s are 4 और देन जो है फिर से 2 1s are 2 हो जाएगा। अब आप देखें कि यहाँ पे सारे प्राइम नंबर जो है वो 2 ही है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं क्या ये 32 बनता है। यहाँ पे 5 टाइम्स जो है वो 2 है, सो मल्टीप्लाई करें, 2 2s are 4 होगा, 4 2s are 8 होगा, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें 16 होगा, 16 को आपने मल्टीप्लाई 2 कर लेना है इस तरीके से, तो 6 2s are 12, 2 1s are 2 और 1 3, तो आपके पास 32 एग्जैक्ट जिसकी प्राइम फैक्टराइजेशन आप कर रहे थे वो आ जाएगी। इस तरह से आप मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे। आगे देखिए 33 नंबर हमारे पास है, तो 3 के टेबल में ये चूँकि जाएगा इवन नंबर नहीं है, 3 1s are 3 और 3 1s are 3, यहाँ पे आप इसको 11 1s are 11। अब आप 3 को मल्टीप्लाई 11 करें और 11 3s are 33 हमारा क्लियर हो जाएगा। बहुत तवज्जो के साथ इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन को देखते जाएं ताकि आपको अच्छे तरीके से इसकी समझ भी आ जाए और इसके साथ साथ प्रैक्टिस करें ताकि आपका मज़ीद जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाए। 34 ये एक इवन नंबर है, आपको पता है कि इवन नंबर जो है वो 2 पे ही फर्स्ट टाइम डिवाइड होगा, तो आपने 2 1s are 2 कर देना है यहाँ पे।
3 में से आप 2 को माइनस कर देंगे तो 1 आ जाएगा। ऊपर से आप नेक्स्ट नंबर 4 नीचे लाएंगे तो यहाँ पे ये 14 बन जाएगा और 2 7 14 हो जाएगा। इट्स मीन 2 को अगर आप डिवाइड 2 पे करेंगे इसको 34 को तो 2 17 अब 17 आपको क्लियर होना चाहिए कि 17 एक प्राइम नंबर है, तो हर प्राइम नंबर जो है उसको अपने टेबल पे ही हम डिवाइड कर देते हैं। और 2 को जब आप 17 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो हमारे पास 34 ही आंसर आएगा। तो इट्स मीन प्राइम फैक्टराइजेशन में 34 भी हमारा क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं 35। अब 35 में आप देखें कि 5 भी एक ऑड नंबर है और ऑड नंबर 3 पे या 5 पे डिवाइड होता है। 3 पे अगर ये डिवाइड नहीं होगा तो हम इसको 5 पे डिवाइड करेंगे। 5 7 35, 7 एक प्राइम नंबर होगा, 7 1 7, तो 5 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 7 35, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्लियर हो जाती है। अब हमने नेक्स्ट नंबर जो है वो 36 की तरफ आना है। 36 जो है वो आप चेक करें कि 6 एक इवन नंबर है और इवन नंबर जो है वो हम 2 से स्टार्ट लेंगे। 2 1 इसी तरह से 2 करें। 3 में से आप 2 को माइनस कर देंगे तो 1 आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर ऊपर से उतारेंगे तो वो 16 बन जाएगा। इसको हम दोबारा से डिवाइड करेंगे, 2 8 16 हो जाएगा। अब हमने देखा कि 2 18 जो है वो 36 हुआ। अब 8 जो है वो एक इवन नंबर है तो आपने इसको डिवाइड कर देना फिर 2 पे। 2 9 18 हो जाता है। 9 नंबर जो है वो ऑड नंबर है तो 3 पे हम अप्लाई करेंगे। 3 3 9 और देन 3 1 3। अब आप इस सब को मल्टीप्लाई करके चेक करें कि 36 आपका क्लियर हो जाता है नंबर, तो इट्स मीन कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन ठीक करेंगे। 2 2 4 करें, 4 3 12 होगा और 12 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये मैं आपके सामने चूँकि ये ग्रेड 4 और 5 का लेवल है, साथ साथ आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का मेथड करते जाएं ताकि आपका जो है ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता जाए। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 36। चलेंगे अब हम चलते हैं 38। 38 में 8 जो है वो भी एक इवन नंबर है। अब आप देख रहे हैं हर इवन नंबर को हम सबसे पहले 2 पे डिवाइड कर रहे हैं। 2 1 2, 3 में से 2 माइनस कर दें 1 आ जाएगा और नेक्स्ट नंबर आपका 18 होगा। 2 9 18। अब ये भी 2 19 हो जाएगा और 19 जो है वो एक प्राइम नंबर होगा तो यहाँ पे आपका 19 1 19। अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे मैं आपके सामने इसको मल्टीप्लाई कर देती हूँ। 2 9 18, 2 1 2 और 1 जो है वो हमारे पास कैरी था तो ये 338 की प्राइम फैक्टराइजेशन भी हमारी क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट नंबर की तरफ चलते हैं 39। 39 में चेक करें कि 9 जो है वो इवन नंबर नहीं है, लिहाजा ये 2 पे डिवाइड नहीं होगा। आप इसको डिवाइड करेंगे 3 पे। 3 1 3, देन जो है 9 आप ऊपर से नेक्स्ट नंबर नीचे लाएंगे। 3 3 9। अब हमारे पास 3 कितने टाइम्स होगा? ये 13 टाइम्स होगा। 13 जो है वो एक प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर हम इसको इस तरीके से कर देंगे। 3 को आप मल्टीप्लाई 13 से करेंगे, यहाँ पे आपके सामने मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ। 3 3 9, 3 1 3, तो 39 ही हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन होगी जिसको हम। अब हम लास्ट नंबर 40, यानी आज हम 21 से 40 तक कर रहे थे तो हम अपने 40 नंबर पे पहुंच चुके हैं। 40 नंबर में 0 जो है वो हमारे पास एक इवन नंबर है तो 2 2 4 करें। यहाँ पे 0 आपके पास जब आएगा तो वो ये 0 हमारा क्लियर हो जाएगा। 2 20 40 हो जाएगा। अब आपने क्या करना है कि इसको चूँकि इवन नंबर है तो 2 10 20 कर देंगे। नेक्स्ट फिर से 0 है तो आपने 2 5 10 और देन जो है वो 5 1 5। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लें जो हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन बनी है। 2 × 2, यहाँ पे आप देखें 2 × 2 × 2 × 5। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक करें। 2 2 4, 4 2 8 और 8 5 40। तो हम 40 की ही प्राइम फैक्टराइजेशन ले रहे थे। अब आपके सामने ये तमाम नंबर्स जो हैं 21 से लेकर 40 तक की प्राइम फैक्टराइजेशन भी हो चुकी है। आपको मैंने प्राइम नंबर्स जो हैं वो भी क्लियर कर दिए हैं। तो प्राइम नंबर्स भी आज 21 से 40 तक की आपके सामने प्राइम नंबर्स आज हमारे 4 थे और फिर कंपोजिट नंबर्स जो थे वो हमारे पास जितने थे हमने उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर ली। तो इसकी आपने दोबारा प्रैक्टिस भी करनी है। आपने प्राइम नंबर्स को ही अप्लाई करना है प्राइम फैक्टराइजेशन में। तो जिस तरह से आप बड़े बड़े लेवल पे जाते जाएंगे तो आपने जब बड़े नंबर्स पे डिवाइड करना है तो आपके सामने यही प्राइम नंबर्स जो है अप्लाई होने चाहिए। कोई कंपोजिट नंबर आपने प्राइम फैक्टराइजेशन में अप्लाई नहीं करना। तो चूँकि अभी तक हमने
2, 3 और 5 और 7 जो है ज़्यादा यही प्राइम फैक्टराइजेशन में हमारे नंबर यूज़ हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे हम बड़े बड़े नंबर्स की तरफ चलते जाएंगे तो आपको मज़ीद जितने प्राइम नंबर्स हम लेते जा रहे हैं उसके साथ उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन भी होती चली जाएगी, तो ये क्लियर हो जाएगा। तो आप इसी तरीके से नेक्स्ट क्लास में भी हमारे साथ मौजूद रहें। इसके लिए वीडियो आपको पसंद आई तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें और इसके साथ साथ आप अपने नेक्स्ट वीडियो को भी अटेंड करें। तो इंशाल्लाह तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।